नमस्ते। जब हम वोट डालते हैं तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि वो वोट जाता कहाँ है? उसका सफर कैसा होता है? उसे गिना कैसे जाता है? तो चलिए आज भारत की वोट गिनती की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये सफर मतलब कोई आम सफर नहीं है। ये सिक्योरिटी की इतनी परतों से होकर गुजरता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और हर परत, हर लेयर सिर्फ एक चीज पक्की करने के लिए बनाई गई है कि हर एक वोट सुरक्षित रहे और बिल्कुल सही तरीके से गिना जाए। तो कहां से शुरू होती है ये कहानी? चलिए देखते हैं। तो ये सफर शुरू होता है एक ऐसी जगह से जो किसी किले से कम नहीं है। जी हाँ, स्ट्रांग रूम। काउंटिंग वाले दिन की असली शुरुआत यहीं से होती है। और सच कहूं तो ये किसी थ्रिलर फिल्म के ओपनिंग सीन जैसा ही होता है। और ये कोई ऐसा वैसा ताला नहीं है जिसे कोई भी खोल दे। सोचिए, एक ताला नहीं, कई ताले और चाबियां, वो भी अलग अलग जिम्मेदार लोगों के पास। कौन कौन? कैंडिडेट्स के एजेंट्स, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स और पुलिस, सबकी मौजूदगी जरूरी है। फिर एक एक ईवीएम की सील चेक होती है, एकदम बारीकी से। मतलब पूरा मकसद ही यही है कि कोई एक इंसान अकेले इन मशीनों तक पहुंच ही ना सके। ये है हमारे लोकतंत्र का पहला और सबसे जरूरी सिक्योरिटी गेट। ठीक है, तो स्ट्रांग रूम खुल गया। अब आगे क्या? यहां से ईवीएम्स को फुल सिक्योरिटी के साथ लाया जाता है काउंटिंग हॉल में। यही वो जगह है जहां असल में वोटों की गिनती होनी है और जहां एक तरह से देश की किस्मत तय होती है। अच्छा, तो अब ईवीएम से वोट गिने कैसे जाते हैं? ये प्रोसेस ना सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता होगा, पर है बहुत सिंपल और ट्रांसपेरेंट। बस 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट की सील, उसे फिर से सबके सामने चेक किया जाता है। स्टेप 2, मशीन को ऑन किया जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे क्रूशियल है, वोटों को अनाउंस करना और उनको रिकॉर्ड करना। और ट्रांसपेरेंसी का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि हर कैंडिडेट को मिला एक एक वोट जोर जोर से बोला जाता है। क्यों? ताकि वहां मौजूद सभी पार्टियों के एजेंट्स उसे अपने कानों से सुने और अपने पास नोट कर लें। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। यही वो चीज है जो पूरे सिस्टम में भरोसा जगाती है। अब जो भी गिनती हुई उसे हवा में तो नहीं छोड़ सकते, राइट? तो इन नतीजों को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। इसका नाम है फॉर्म 17C। ये समझिए कि एक ईवीएम के वोटों का पक्का पक्का रिकॉर्ड है। और मजे की बात यह है कि इसकी एक कॉपी हर कैंडिडेट के एजेंट को भी दी जाती है। एक तरह से ये फिजिकल प्रूफ है, हाथ में दिया हुआ सबूत, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि कुछ गड़बड़ हुई। तो ईवीएम की गिनती तो हो गई, काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिक्चर अभी बाकी है। अब सीन में एंट्री होती है वीवीपीएटी की, यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक और जबरदस्त सिक्योरिटी लेयर है। समझिए, ये इलेक्ट्रॉनिक वोट का एक फिजिकल बैकअप है, एक कागजी सबूत। तो इसका नियम क्या है? सिंपल है। हर असेंबली सेगमेंट में रैंडम तरीके से 5 वीवीपी8 मशीनें चुनी जाती हैं और फिर उनकी पर्चियों को एक एक करके हाथ से गिना जाता है। मैन्युअल काउंटिंग ये ठीक वैसा ही है जैसे बैंक में कैश गिनकर टैली करते हैं। इससे ये डबल चेक हो जाता है कि मशीन ने जो गिना वो एकदम परफेक्ट है। इसे कहते हैं एक्यूरेसी का अल्टीमेट टेस्ट। एक तरफ ईवीएम का डिजिटल रिजल्ट और दूसरी तरफ वीवीपीएटी की हाथ से गिनी हुई कागजी पर्चियां। और नियम यह है कि ये दोनों एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, 100%। अगर इनमें जरा सा भी फर्क आया तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एक ईवीएम की गिनती कैसे होती है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो सैकड़ा ईवीएम्स होती हैं, तो उनका क्या? पूरी गिनती एक साथ तो नहीं होती, ये होती है राउंड द राउंड, एक एक करके। तो काउंटिंग का दिन कुछ ऐसे चलता है। राउंड 1, इसमें करीब 14 मशीनों की गिनती होती है। फिर आता है राउंड 2, अगली 14 मशीनें। फिर राउंड 3 और ये सिलसिला चलता रहता है करीब 20-25 राउंड तक। इसीलिए तो नतीजे आने में अक्सर देर रात हो जाती है, जब तक कि आखिरी बूथ की गिनती भी पूरी ना हो जाए। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ आखिर में ही पता चलता है, नहीं। इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए हर एक राउंड के बाद अपडेटेड टोटल्स अनाउंस किए जाते हैं। कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, कितने वोटों से आगे है, ये सब पब्लिकली बताया जाता है। इससे क्या होता है? लोगों तक सही जानकारी पहुंचती रहती है और अफवाहों की कोई जगह नहीं बचती। तो घंटों की गिनती, 20-25 राउंड्स के बाद हम पहुंचते हैं आखिरी मंजिल पर, द फाइनल टैली। ये वो मोमेंट है जब सारे आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है और ऑफिशियली विनर का नाम अनाउंस होता है।
तो ये जो सारे राउंड्स के टोटल हैं, इनको जोड़कर एक फाइनल रिजल्ट शीट तैयार की जाती है, जिसे कहते हैं फॉर्म 20। ये समझिए कि ये उस सीट का फाइनल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कार्ड है, सारे बूथों के रिजल्ट एक ही जगह। चलिए, इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, A, B, C और D। बूथ 1 के वोट गिने, फिर बूथ 2 के, फिर बूथ 3 के, और फिर सबके टोटल वोट्स जोड़े जाते हैं। जैसे यहां कैंडिडेट B को मिले 495 वोट्स, जो सबसे ज्यादा हैं। तो बस ऐसे ही हर बूथ का डेटा जोड़कर विनर तय हो जाता है। तो हमने पूरा प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप देख लिया, स्ट्रांग रूम से लेके फाइनल रिजल्ट तक। लेकिन अब आते हैं उस एक बड़े सवाल पर, जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है। क्या ये सिस्टम सच में इतना फुल प्रूफ है? क्या इसमें कोई छेड़छाड़, कोई मैनिपुलेशन हो सकती है? मतलब इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद भी क्या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या कोई हैकर बैठकर नतीजों को बदल सकता है? चलिए, अब जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं, और ये फैक्ट्स काफी रीअश्योरिंग हैं। पॉइंट नंबर 1, ईवीएम्स इंटरनेट से जुड़ी ही नहीं होती, मतलब रिमोट हैकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, गिनती की हर एंट्री पर एजेंट्स वेरीफाई करके साइन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हर राउंड का साइन ट्रूफ बनता है। और आखिर में, जैसा हमने देखा, वीवीपीटी की पर्चियां हैं फिजिकल ऑडिट के लिए। इन सारे सिक्योरिटी लेयर्स को एक साथ देखें तो मैनिपुलेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि पारदर्शिता का पूरा भार ऑब्जर्वर और एजेंट्स पर होता है। टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, लेकिन आखिर में इंसानी निगरानी, लोगों की सतर्कता, वही इस पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इंटेग्रिटी की सबसे बड़ी गारंटी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रक्रिया पर नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि हर वोट की गिनती सही हो।